हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पंचमः पाठः, जिसका कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है यहाँ पर प्रहेलिका। इसका मतलब फ्रेंड्स कि हमने 5 पार्ट आज हल करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर 4 तक के सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं, ठीक ना। अगर आपसे फ्रेंड्स पार्ट 1 से 4 तक में कोई भी चैप्टर छूट गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जा करके सभी चैप्टर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो इसमें फ्रेंड्स प्रहेलिका के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पर 5 चैप्टर में फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर दिए गए इन सभी को पढ़ कर आइएगा। तो अगर आप पढ़ कर आए होंगे तो अच्छी बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर है प्रश्न इन सभी को हल करने वाले हैं। शब्दार्थ भी यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। चलिए, तो हमेशा हम फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि सभी पढ़ कर आइएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो आज भी फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पर अभ्यास को ही सॉल्व करने वाले हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखेंगे, बोला गया फ्रेंड्स यहाँ पर मौखिक का। तो सबसे पहले मौखिक में क्या होता है, सभी को पढ़ना होता है। जैसे कि बोला गया है अधियो लिखिता नाम पदा नाम उच्चारण कुरुत। तो इसको किस प्रकार से उच्चारण करना है जो यहाँ पर बताना है। तो है यहाँ पर अपदह, फिर है स्फुट वक्ता, तस्यादिः, तस्यांतः, तस्यस्य, फिर ममाप्यस्यति, फिर तपास्यति, फिर सेव्योस्मि, कोह्यहम, फिर निरुप, यहाँ पर फ्रेंड्स निरुपतीर्ण, फिर है मंजूषायाम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मौखिक हल हो चुका है हमारा, ठीक ना। दूसरा में है निम्नलिखिता नाम पदा नाम अर्थ बदत, यानी कि फ्रेंड्स इसमें अपद, तस्यादि, ममास्यपति, मुख जितने भी चीज दिए गए ना इसका अर्थ क्या होता है इसको आपको हिंदी में बताना है। तो चलिए दूसरे नंबर को अपने प्रश्न को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर, ठीक ना। पंचमा पाठ यानी कि पाठ 5 का सब लिखे हैं। पहला था अपदह। अपदह का मतलब होता है बिना पैर वाला, ठीक है, अपदह। फिर तस्यादि यानी कि जिसका आरंभ है। फिर है ममाप्यस्यति यानी कि मुझे भी है। फिर मूकः यानी कि जो गूंगा है उसे मूका कहते हैं। कृष्णम को क्या कहते हैं, काला। फिर घर्षणम, घर्षणम को कहता है रगड़ना। फिर मंजूश्याम, मंजूश्याम को बोलते हैं पेटी में। फिर है दहत यासु, इसको बोलते हैं शीघ्र जलता है। अगला है रस व्यत याम, इसको बोलते हैं रसोई में। तो इस प्रकार से दूसरा हल होता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में यहाँ पर साफ साफ बोला गया है स्वमा त्रिभाषायाम एक प्रहेलिका बदत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रहेलिका के बारे में आपको लिखना है। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जहाँ पर 4 में बोला गया है ना कि निम्नलिखित नाम धातु रूपा नाम पाठम कुरुत। प्रथम पुरुष में क्या है, अस्ति अस्तः असंतः, ठीक है। ये फ्रेंड अस्ति अस्तः संति। मध्यम पुरुष में असि अस्थ अस्थ। उत्तम पुरुष में अस्मि अस्वः अस्मः। क्लियर है। चलिए डायरेक्ट आएंगे 5 में। लिखित यानी लिखना है। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदे में लिखत। एक पद में यहाँ पर उत्तर लिखना, ठीक है। कम है वयम काम्भ्याम पश्यामः। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम। फिर है दूसरा में का भोजनम न करोति। तो आंसर हो जाएगा घटिका। गम है कस्य आदौ अन्ते च न भवति। तो आंसर हो जाएगा नयन शब्दस्य। घम है मुखेन बिना कह बदति। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब कहेंगे पलम। कोई दिक्कत, ये फ्रेंड्स पलम नहीं बल्कि पत्रम है। जैसे कि मुख से बिना बोले ही पत्र से में जब लिख देंगे तो समझ जाएंगे तो पत्रम। अगला है पत्र वाहका किम वीरति। तो हो जाएगा पत्रम। का फलम न खारती। तो हो जाएगा वृक्ष। यहाँ पर 6 में है घर्षणेन का दहती। तो आंसर हो जाएगा अग्निशलाका। तो इस प्रकार से 5वां हल हो जाता है। अब चलते हैं 6ठे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 6ठा नंबर। बोला गया है मंजूषायः उदित पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी कि जितने भी खाली स्थान है ना उसमें यहाँ पर भरना है आपको सही सही वाक्य। पहला है साक्षरो न च। तो फिर साक्षरो न च क्या, तो यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान सभी भी यहाँ पर दिया गया तो हो जाएगा पंडितः। न तस्यादि न तस्य क्या तांतः। तिष्ठामि खाली स्थान बको न झगड़ू। तो आंसर हो जाएगा पादेन। फिर मौनेन खाली स्थान मुर्निन सडगु। तो हो जाएगा जीवामी। फिर अंगा में है न खाली स्थान जलम किबीति। तो हो जाएगा यहाँ पर पिबामी। 6 नंबर में है चलामी दिवसे रात्रौ खाली स्थान बोधियामी। तो आंसर हो जाएगा समय। 6 में है मुखम खाली स्थान बपुहु छिनम। तो आंसर हो जाएगा कृष्णम। क्लियर है। 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर पर आते हैं। 7वां में यहाँ पर बोला गया है विपरीतार्थक शब्द सुमृतिम कुरुत, यानी कि जो भी यहाँ पर इसका उल्टा लिखा गया उसमें यहाँ पर मिलान करना है। जैसे इतः, इतः का उल्टा क्या होता है ततः। ऊपरी का उल्टा क्या होता है अधियः। आम का उल्टा क्या होता है न। आदि का उल्टा क्या होता है अंतः। मम का उल्टा होता है तब। और निरंतरम का उल्टा होता है यदा कदा। कंप्लीट। 7 नंबर भी। चलते हैं 8 पर। 8वें नंबर में यहाँ पर बोला गया है उदाहरणानुसार रिक्तम स्थानम पूर्यत, यानी कि उदाहरण के अनुसार यहाँ पर खाली स्थान को पूर्ति करना है। जिससे बदामी का मतलब होता है बदसी।
उसी प्रकार से यहाँ पर जनामी का मतलब हो जाएगा जनासी, पिबामी का मतलब हो जाएगा पिबासी। यहाँ पर देखेंगे सी है तो यहाँ पर मी वाला होगा, यानी बससी का मतलब हो जाएगा बसामी। ठीक है, बोधियसी का मतलब हो जाएगा बोधियामी, खादामी का मतलब हो जाएगा खादासी। तो इस प्रकार से 8 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अब आगे यहाँ पर 9 नंबर पर। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड बता रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर आपका ज़्यादा समय बर्बाद न किया जाए और यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर आपको समझाते हुए यहाँ पर हल किया जाए। ठीक है ना, इसी के चलते हम बताते हुए चल रहे हैं। नंबर में बोला गया है ना, उदाहरणानुसारेण वचन परिवर्तनम कुरुत, एक वचन द्विवचन। ठीक है, यहाँ पर एक खादित, यहाँ पर खादती, तो खादती को क्या लिखा गया है खादतः, एक वचन से द्विवचन में। उसी प्रकार से चलामी का क्या हो जाएगा चलावह, लिखसी का क्या हो जाएगा लिखथः, पठी सियति का क्या हो जाएगा पठी सियति। ठीक है, और अगला है पठी सियतः है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अस्थि का हो जाएगा अस्तः, दहती का हो जाएगा दहतः, बसामी का हो जाएगा बसाव, तिष्ठति यहाँ पर तिष्ठसी का हो जाएगा तिष्ठतः। तो इस प्रकार से 9वां नंबर भी हल हो गया। चलिए 10वां पर। 10 नंबर में यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया है कि वाक्य निर्माणम कुरुत, देवः वृक्ष नयनम पतरम चलामी पटसी खादति फलम। ये सभी का यहाँ पर आपका वाक्य के रूप में लिखना है। तो चलिए 10 नंबर को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यह रहा 10 नंबर। पहला था देवः, तो देवः को हमने लिखे हैं देवः फलम खादति। वृक्ष को लिखे हैं अयम वृक्ष अति विशालः अस्ति। नयनम को बना है मोहनस्य नयनम विशालम अस्ति। पत्रम का लिखे हैं बीच, यहाँ पर वृक्षात पत्रम पतति। चलामी का बना है अहम खेल क्षेत्रम चलामी। पटसी का लिखे हैं त्वम पुस्तकम न पटसी। खादिति का लिखे हैं मोहनम आमरम खादिति, यानी मोहन आम खाता है तुम पुस्तक पढ़ते हो। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वाक्य को बनाया है। इसमें फ्रेंड्स एक वाक्य रह गए हैं, तो चलते हैं अगले पेज पर। ये फ्रेंड्स देखेंगे, एक था हमारा अगला फलम, फलम हो जाएगा तत्फलम मधुरम अस्ति। कोई दिक्कत नहीं है। 11 ये फ्रेंड्स 10 तक कंप्लीट हो गया, 12 भी आएगा 11 के बाद। ठीक ना, तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर 11 पर। बोला गया है 10 अभी हल किए हैं। एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखत, कौन सत्य कौन असत्य है लिखना है। ठीक ना, तो बोला गया है वृक्ष फलम ददाती, सत्य है वृक्ष फल देती है। मत्स्य तडागे निवसती, यानी कि मछली यहाँ पर तालाब में रहती है, सत्य है। शिव त्रिनेत्राधारी कथ्यते, यानी कि शिव को त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्र वाले कहा जाता है, सत्य है। फिर बकाह मत्स्याम न खा देती, ये फ्रेंड्स असत्य है, क्योंकि बगुला है जो कि मछली खाता है, बोला गया है कि नहीं खाता है। घटिका स्वयं बोधयति, सत्य है। अग्निशला का घरनेश दहती, सत्य है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 में आते हैं। बोला गया है अधोलिखित नाम पदा नाम संधि विच्छेद नाम कुरुत, संधि विच्छेद फ्रेंड्स करना है। दस्यातु कोरियम निप्रतीर्ण, इस प्रकार से तस्यांत, इन सभी का। तो चलिए फ्रेंड्स 12 नंबर अब हम आपके सामने लाते हैं। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर संधि विच्छेद करके रखा है। सबसे पहला यहाँ पर दहती आंसू, इसका लिखेंगे दहती जोड़ आंसू। ठीक है, फिर कोडियम, इसका हो जाएगा कह जोड़ अयम। फिर निप्र, ठीक है, यहाँ पर है निपतीर्ण, इसका हो जाएगा निप्रति जोड़ न। अगला है सेपियोडस्मी, इसका हो जाएगा सेब्य जोड़ अस्मी। फिर तस्यानतः, इसका हो जाएगा तस्य जोड़ अंतः। अगला है तवापि अस्ति, इसका हो जाएगा तप जोड़ अपि जोड़ अस्ति। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 नंबर का हमने यहाँ पर संधि विच्छेद कर दिया है। आगे बढ़िएगा 13 नंबर पर। तो बोला गया है संस्कृत अनुवादम कुरुत, यानी कि संस्कृत में फ्रेंड्स अनुवादन करना है। यहाँ पर घ नंबर तक है, आगे देखेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे टोटल यहाँ पर 6 नंबर तक के दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लेकर आपके सामने लाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स 13 नंबर। सबसे पहले क में यहाँ पर सभी का अनुवाद करने के लिए बोला गया था। ठीक ना, तो उसका हमने कर दिया। पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुंतल विद्यालस्य कदा गमिष्यति। दूसरा का उत्तर लिखेंगे शिला रहीमः च कदा आगमिष्यतः। तीसरा का आंसर लिखेंगे ते मिष्ठानम खादिष्यन्ति। घ नंबर का आंसर लिखेंगे अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अंगा नंबर का आंसर लिखेंगे ग्रीष्मे नद्यः शुष्यन्ति। 6 नंबर का आंसर लिखेंगे इदानीं त्वं किं करिष्यसि। 6 नंबर का आंसर लिखेंगे वयम राजगृहं गमिष्यामः। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6 नंबर तक के सभी प्रश्न आंसर करा दिए। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके बुक में है ही, बुक अपने सामने रखिएगा। अभी जस्ट हमने आपको आंसर बता ही दी है। ठीक है, फेयर बनाइएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा पीछे जा करके वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, नीचे के बोला गया फ्रेंड्स विचार करने के लिए, तो इसको रहने देंगे। बाकी फ्रेंड्स जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी हमने सभी को हल कराया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज बोल सकते हैं आपके हमने यहाँ पर पार्ट 5 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।